इस साल जुलाई में जर्मनी की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जर्मन पार्लियामेंट में एक नया प्लान प्रपोज किया है, टैक्स रिबेट प्लान, उन लोगों के लिए जो जर्मनी में पहली बार आएंगे, क्वालिफाइड होंगे और यहाँ पे जॉब्स लेंगे। तो ये प्लान जो है वो 3 सालों का टैक्स रिबेट प्लान है। पहले साल में 30% का रिलीफ होगा, दूसरे साल में 20% का और तीसरे साल में 10% का। तो ये कैसे काम करेगा? तो ये ऐसे काम करेगा कि जो आपकी टैक्सेबल इनकम होगी ये पहले साल उसको 30% से कम कर देगा, दूसरे साल 20% से और तीसरे साल जैसे कि 10% से। तो जब आपकी टैक्सेबल इनकम ही कम हो जाएगी तो आप जो अल्टीमेटली टैक्स देंगे वो भी कम होगा। वेलकम टू माय चैनल लैंडेड इन जर्मनी। मेरा नाम है शुभम और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हम जर्मनी के बारे में वीडियोस बनाते हैं, जर्मनी में बहुत सालों से रह रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। जर्मन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट की लेटेस्ट स्टडी में उन्होंने ये बताया है कि इस साल जर्मनी में 500,000 स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से जीडीपी की ग्रोथ जितनी होनी चाहिए 2024 में उतनी नहीं हो पा रही है। अगर स्किल्ड वर्कर्स यहाँ पे पूरे होते, बाहर से इमिग्रेंट्स आ रहे होते इनफ, तो जर्मनी की जीडीपी की ग्रोथ अराउंड 1% से ज़्यादा होती, जो कि अगर आप नंबर्स में समझे तो अराउंड 50 बिलियन यूरोस की बनती है। पर लेकिन शॉर्टेज की वजह से इस साल की जो प्रिडिक्टेड ग्रोथ है अब सिर्फ 0.2% की है। तो ऐसी पॉलिसीज की जर्मन गवर्नमेंट को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जर्मनी को वर्ल्ड में एक इमिग्रेशन फ्रेंडली, इमिग्रेशन अट्रैक्टिव कंट्री बनाया जाए, जिसमें वो ऑलरेडी फेल करते नजर आ रहे हैं। इमिग्रेशन अट्रैक्टिव इंडेक्स में जर्मनी की पोजीशन पहले 12th पे थी और अब 15th पे है। तो इसीलिए ऐसी पॉलिसीज जर्मनी की गवर्नमेंट लेके आ रही है। इसी साल बहुत सारी पॉलिसीज और भी हैं जो जर्मनी की गवर्नमेंट लेके आई है, जैसे कि आपको पता होगा सिटीजनशिप एक्ट। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो 3 साल या 5 साल के बाद ही अब आपको जर्मन पासपोर्ट मिल सकता है। इमिग्रेंट्स के लिए अपने फैमिली का सपोर्ट, जो स्किल्ड इमिग्रेंट्स हैं वो यहाँ पे अपने पेरेंट्स को इंडेफिनिट पीरियड के लिए लेके आ सकते हैं। अपॉर्चुनिटी कार्ड, जो कि एक तरह से जॉब सीकर वीज़ा का रिप्लेसमेंट है, अब आप यहाँ पे 1 साल के लिए रह सकते हैं, सेकेंडरी जॉब्स कर सकते हैं। जब तक आपको अपनी मेन जॉब नहीं मिल जाती आप जर्मनी में सेटल नहीं हो जाते। तो ये सारी पॉलिसीज जो है जर्मनी को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए है, जिससे कि बहुत सारे लोग बाहर से आएँ, यहाँ पे रहें, जॉब्स करें। जैसे कि हमने बात करी कि जर्मनी की जो जीडीपी है वो अंडर प्रेशर है और स्किल्ड इमिग्रेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसको सपोर्ट करने के लिए। तो जो ये नया टैक्स रिबेट प्रोग्राम है जो कि जर्मन गवर्नमेंट लेके आ रही है इमिग्रेशन के नंबर को बढ़ाने के लिए, जर्मनी की गवर्नमेंट पहली नहीं है जो कि इस एक्सपेरिमेंट को करेगी। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो इस पॉलिसी को ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुकी हैं, जैसे कि यूके, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, पोर्टुगल, स्वीडन। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि इस एक्सपेरिमेंट को कर चुकी हैं और उनके रिजल्ट सक्सेसफुल आए हैं। वहाँ पे इमिग्रेशन के नंबर को बढ़ावा मिला है और उन कंट्रीज से कम्पीट करने के लिए और सेम रिजल्ट जर्मनी में देखने के लिए जर्मनी की गवर्नमेंट इस पॉलिसी को अब यहाँ पे लेके आ रही है। और अगर आप एक स्किल्ड इमिग्रेंट हैं और डिसाइड कर रहे हैं जर्मनी में आने के लिए, तो आपके लिए भी ये पॉलिसी बहुत बेनिफिशियल हो ही सकती है। क्योंकि अगर आप एक स्किल्ड इमिग्रेंट हैं तो यहाँ पे आने के बाद आप हाई पेइंग जॉब्स लेंगे और आपकी जो टैक्स स्लैब होगी वो 14 से 42% की टैक्स स्लैब में आप जरूर फॉल करेंगे। तो आपके लिए पॉलिसी बहुत बेनिफिशियल ही होगी, क्योंकि आपकी इन हैंड सैलरी, आपकी सेविंग्स जो हैं इससे इम्पैक्ट होंगी। तो जर्मनी की गवर्नमेंट ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज तो लेके आ ही रही हैं, जैसे कि हमने बात करी इमिग्रेशन के नंबर को इंक्रीज करने के लिए। पर ऐसा लगता है कि जर्मनी की गवर्नमेंट जो है प्रॉपर कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोच रही है। जैसे कि सिटीजनशिप लॉ जो इसी साल से इनेक्ट हुआ है, जिसमें आपको 5 साल में भी जर्मन सिटीजनशिप मिल सकती है। तो अगर आप इसी साल के नंबर्स को कंपेयर करें तो 2 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं जो कि पेंडिंग स्टेट में है जर्मन गवर्नमेंट के पास, सिटीजनशिप एप्लीकेशंस। और बर्लिन बर्लिन में ही, जो कि सबसे ज़्यादा डाइवर्स सिटी है जर्मनी की, जहाँ पे इमिग्रेंट्स, स्किल्ड इमिग्रेंट्स सबसे पहले आना पसंद करते हैं, वहीं पे 40,000 एप्लीकेशंस हैं जो कि पेंडिंग स्टेट में हैं, जिनके स्टेटस के बारे में लोगों को पता भी नहीं चल पा रहा है। तो जर्मनी की गवर्नमेंट ने इस लॉ को इनेक्ट तो कर दिया है, पर लेकिन ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को रिमूव नहीं किया, जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसको डिजिटाइज प्रॉपर्ली नहीं किया। तो ऐसी चीज़ों के बारे में पहले नहीं सोचा। तो अगर आपको आपकी जर्मन सिटीजनशिप पहले 8 सालों में मिल जाती थी और अब 5 सालों में मिल रही है, पर लेकिन आपने ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स वहाँ से नहीं हटाए हैं, आपके जो वेटिंग टाइम्स है वो महीनों सालों तक हैं, तो पता नहीं नेट पॉजिटिव इम्पैक्ट इस पॉलिसी का हो भी पाएगा या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। दूसरी अगर ऐसी पॉलिसी की मैं बात करूँ तो वो होगा पेरेंट्स के लिए सपोर्ट। मार्च 2024 में जर्मन गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी लागू करी है, जिसमें अगर आप जर्मनी में पहली बार आते हैं, स्किल्ड इमिग्रेंट हो आप और पहली बार अपना रेजिडेंस परमिट बनवाते हो, तो अपने पेरेंट्स को इनडेफिनेट समय के लिए, इनडेफिनेट टाइम के लिए अपने पास रख पाओगे। आपके लिए कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं होगी, शेनेगन वीज़ा की जैसे होती है 3 महीने की, कि अगर आप अपने पेरेंट को बुलाते हो तो वो 3 महीने तक, इफेक्टिवली 89 डेज तक ही आप अपने पास रख पाते हो। ऐसा आपके लिए नहीं होगा, आप हमेशा के लिए भी अपने पेरेंट्स को अपने पास रख पाओगे। तो आप समझ पा रहे हो कि इस पॉलिसी में जो ऑलरेडी रह रहे यहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं उनको कम्प्लीटली निगलेक्ट किया गया है, उनके लिए ये पॉलिसी बिल्कुल नहीं है। तो इससे क्या होगा,
जो कि इमिग्रेंट्स हमारे जैसे ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हैं और नए इमिग्रेंट्स जिनको जर्मनी की गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है आने के लिए, उनके बीच में एक डिवाइड क्रिएट हो सकता है फ्यूचर में। पॉलिसीज के अंतर्गत अगर हम देखें तो वहाँ पे एक डिवाइड क्रिएट हो सकता है। इस डिवाइड के साथ साथ एक और कॉन्सिक्वेंस है जो कि जर्मनी की गवर्नमेंट को कंसिडर करना होगा, वो है जर्मनी का रिवर्स इमिग्रेशन रेट। जर्मनी का रिवर्स इमिग्रेशन रेट भी काफ़ी हाई है। जर्मनी में हर साल 1 मिलियन लोग हैं जो कि जर्मनी छोड़ के किसी और कंट्री में जाके सेटल हो जाते हैं, जिसमें जर्मनी के सिटीजन भी होते हैं और यहाँ पे आए हुए इमिग्रेंट्स भी होते हैं। उनको जर्मनी की पॉलिसीज अच्छी नहीं लग रही होती, अपना फ्यूचर नहीं यहाँ पे दिख रहा होता, वो किसी और कंट्री को बेटर समझते हैं, तो इन कंडीशंस की वजह से वो किसी और कंट्री में चले जाते हैं। तो अगर जर्मनी की गवर्नमेंट इमिग्रेशन रेट की प्रॉब्लम को ही सॉल्व करना चाहती है तो उनको रिवर्स इमिग्रेशन के रेट को भी कम करना होगा। और जब ये पॉलिसीज जर्मनी की गवर्नमेंट लेके आ रही है नई नई पॉलिसीज, उनमें सोचना होगा कि जो यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे इमिग्रेंट्स हैं, जर्मन सिटीजन्स हैं, उनको भी इंक्लूड किया जाए और उनके भी रास्ते निकाले जाएं कि उनको कैसे इंक्लूड किया जाए इन पॉलिसीज में, जिससे कि रिवर्स इमिग्रेशन का रेट को कम किया जा सके। पर जर्मनी की गवर्नमेंट इस पेरेंट्स के लिए जो सपोर्ट की ये पॉलिसी है, उसमें ऑलरेडी रह रहे इमिग्रेंट्स को क्यों नहीं इंक्लूड कर रही है, इसको भी समझना थोड़ा जरूरी है। जर्मनी में 13 मिलियन इमिग्रेंट्स हैं जो कि रहते हैं, उसमें से 20% यानी कि 2.5 मिलियन इमिग्रेंट्स ऐसे हैं जो कि स्किल्ड हैं, और ये पॉलिसी जो है वो स्किल्ड इमिग्रेंट्स के लिए ही है। तो अगर हम इस चीज़ को समझें तो 2.5 मिलियन इमिग्रेंट्स के 5 मिलियन पेरेंट्स एकदम से जर्मनी में मूव हो जाएंगे और जर्मनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बहुत बड़ा प्रेशर पड़ने लगेगा। तो ऐसे दो सेक्टर्स हैं जिन पे बहुत बड़ा प्रेशर पड़ता नजर आएगा। पहला है हेल्थ केयर। जर्मनी के हेल्थ सेक्टर के ऊपर हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उन्हें देख सकते हैं। पर लेकिन अगर हम इस बात को रफली समझें तो यहाँ पे डॉक्टर्स भी लेबर शॉर्टेज सेक्टर में ही हैं, डॉक्टर्स की भारी कमी है, और जर्मनी की गवर्नमेंट चाहती है कि बाहर से बहुत सारे स्किल्ड डॉक्टर आएँ और इस कमी को पूरा कर सकें। और अगर 2.5 मिलियन इमिग्रेंट्स के 5 मिलियन पेरेंट्स जो कि अपनी ओल्ड एज में होंगे, जो कि मेजॉरिटी ओल्ड एज में ही होंगे, वो यहाँ पे एकदम से आ जाएं, तो इस सिस्टम पे बहुत बड़ा प्रेशर पड़ेगा, डॉक्टर्स की भारी कमी जो है और ज़्यादा फील होने लगेगी। और जो यहाँ पे ऑलरेडी सिटीजन्स जो यहाँ पे जर्मनी में रह रहे हैं, रेजिडेंट्स रह रहे हैं, उनको इस चीज़ का भुगतान करना पड़ेगा। यहाँ पे जो वेट टाइम्स हैं डॉक्टर के, वो ऑलरेडी बहुत लंबे हैं। यहाँ पे फिजिशियंस के लिए तो फिर भी अपॉइंटमेंट्स मिल जाते हैं, पर लेकिन यहाँ पे जो स्पेशलिस्ट अपॉइंटमेंट्स हैं, जैसे कि आपको अगर अपने हार्ट को चेक कराना है, लंग को चेक कराना है, कोई भी ऑर्गन स्पेशलिस्ट पे अगर कोई जाना है आपको, तो आपको 2 से 3 महीने का भी इंतजार करना पड़ सकता है पब्लिक इंश्योरेंस के अंडर। तो ये जो सिचुएशन है ये बहुत ही ज़्यादा वर्स हो जाएगी। इसीलिए एकदम से इन पेरेंट्स को यहाँ पे बुला लेना एक वाइज डिसीजन भी नहीं होगा जर्मन गवर्नमेंट के। दूसरा बड़ा इम्पैक्ट आएगा हाउसिंग सेक्टर पे। जर्मनी का जो होम ओनरशिप रेट है वो सिर्फ 50% है। बर्लिन जैसी सिटीज़ में तो सिर्फ 20% है। यहाँ पे 80% लोग जो हैं रेंट्स के घरों में ही रह रहे हैं। और ग्राउंड लेवल ट्रुथ ऐसी है कि आप अगर बर्लिन में आज घर ढूंढना चाहते हो रेंट के लिए और अपनी रिक्वायरमेंट्स के अराउंड कुछ डिसेंट घर ढूंढना चाहते हो, तो आपको 6 महीने से 1 साल तक का भी इंतजार करना पड़ सकता है। आपको लगातार ढूंढना पड़ सकता है, तब जाके आपको रेंट पे अच्छा सा घर मिलेगा। तो अगर आप इस चीज़ को 5 मिलियन पेरेंट्स के साथ रिलेट करें, तो अगर 5 मिलियन पेरेंट्स एक साथ आ जाएंगे यहाँ पे, तो लोगों को बड़े घरों की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी ही बहुत कम है। अच्छे घरों की रिक्वायरमेंट होगी, जिनका नंबर यहाँ पे बढ़कर अभी नजर नहीं आ रहा है। अब बात कर लेते हैं इस नई पॉलिसी की, टैक्स रिबेट प्रोग्राम जो कि जर्मनी की गवर्नमेंट लेके आ रही है न्यू इमिग्रेंट्स के लिए। इससे क्या हो सकता है, इससे जो ऑलरेडी रह रहे जर्मन सिटीजन्स हैं, सेम जॉब्स में काम कर रहे हैं, सेम सैलरीज ले रहे हैं, उनको फ्यूचर में फील हो सकता है कि जो नए इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनकी इफेक्टिव इन हैंड सैलरी ज़्यादा है और वो सरकार को टैक्स कम पे कर रहे हैं, जिससे कि जो रेशियल डिवाइड है बीच में वो इंक्रीज हो सकता है, जो कि ऑलरेडी ट्रेडिशनल सिटीज़ में, जर्मनी की जो ट्रेडिशनल सिटीज़ हैं उनमें काफ़ी है। दूसरा कॉन्सिक्वेंस इस पॉलिसी का हो सकता है रिवर्स इमिग्रेशन रेट पे। इस पॉलिसी का भी ऑलरेडी रह रहे इमिग्रेंट्स को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, तो ये पॉलिसी भी रिवर्स इमिग्रेशन रेट को इंक्रीज कर सकती है फ्यूचर में। और तीसरा कॉन्सिक्वेंस इस पॉलिसी का हो सकता है पॉलिटिकल शिफ्ट पे। जो जर्मनी की अल्ट्रा राइट विंग पार्टी है एएफडी, उनको इस बार लोकल म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस में बहुत बड़ा वोट बैंक मिला है। और जो रूलिंग पार्टीज हैं उनको अब चिंता होने लगी है कि एक बार फिर से जर्मनी में अल्ट्रा राइट विंग पार्टी पावर में आ सकती है। और एएफडी पार्टी के जो बिलीव्स हैं वो स्ट्रॉन्ग एंटी इमिग्रेशन बिलीव्स। तो इस पॉलिसी के लिए भी जर्मन गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव समझना जरूरी होगा। जर्मनी की गवर्नमेंट सारे सिटीजन्स को या सारे इमिग्रेंट्स को ऐसा टैक्स रिबेट प्लान क्यों नहीं दे सकती, क्योंकि ये उनके लिए बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट करेगा, जो कि ऑलरेडी अंडर प्रेशर है। जर्मनी की गवर्नमेंट, अगर आपको पता ना हो, तो अंडर रिसेशन है। लास्ट 2 सालों से जर्मनी जो है रिसेशन में है, नेगेटिव ग्रोथ में है। और यूक्रेन वॉर ने इस चीज़ को बहुत वर्स किया है। यूक्रेन वॉर के बाद से जर्मनी की गवर्नमेंट को हर साल अपने डिफेंस बजट में बहुत बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स करनी पड़ रही हैं। पिछले साल जर्मनी की गवर्नमेंट ने 100 बिलियन यूरोस की कमिटमेंट करी थी और इस साल वो नंबर 50 बिलियन तो क्रॉस कर ही चुका है।
तो अगर आप देखें कि सारे स्किल्ड इमिग्रेंट्स जो कि जर्मनी में रह रहे हैं, वो हाईएस्ट पेइंग जॉब्स होल्ड करते हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स कंट्रीब्यूट करते हैं, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका जर्मन ट्रेजरी में। तो अगर सबको ऐसा टैक्स रिबेट प्लान दे देगी जर्मन गवर्नमेंट, तो वो उनके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा ऐसा करना। तो फाइनली बात करते हैं कि जो भी ये नई नई पॉलिसीज लेके आ रही है जर्मन गवर्नमेंट नेट इमिग्रेशन रेट को इंक्रीज करने के लिए, और उनकी जो कॉन्सिक्वेंस हैं उसको कैसे मिटिगेट किया जा सकता है। जर्मनी की गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि जो इमिग्रेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं इतने सालों से, और उनके खुद के जर्मन सिटीजन जो यहाँ पे रह के काम कर रहे हैं, उनको भी कैसे सेटिस्फाई किया जा सकता है, और साथ साथ में ऐसे बेनिफिट्स कैसे नए इमिग्रेंट्स को भी दिए जा सकते हैं। तो टैक्स रिबेट प्रोग्राम के लिए कुछ ऐसा एक बीच का रास्ता हो सकता है कि अगर कोई भी लेबर शॉर्टेज इंडस्ट्री में ज्वाइन कर रहा है, फर्स्ट टाइम जॉब ले रहा है, तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो इमिग्रेंट है जो कि बाहर से आया है अभी, या फिर कॉलेज पास आउट जर्मन सिटीजन है। दोनों को एक टैक्स रिबेट प्रोग्राम मिल सकता है कुछ पहले सालों के लिए। और जो कि जर्मन सिटीजन यहाँ पे अपने कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनको मोटिवेट किया जा सकता है कि वो लेबर शॉर्टेज फील्ड्स को चुनें। उनको ट्यूशन फीस में रिबेट दी जा सकती हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स डेवलप करे जा सकते हैं, जिससे कि वो कॉलेजेस में साइंस, मैथ्स, इंजीनियरिंग जैसी फील्ड्स को चुनें, जिससे कि फ्यूचर में लेबर शॉर्टेज वैकेंसीज को फिलअप करा जा सकेगा। और ऐसी ही दूसरी पॉलिसी पेरेंट्स के लिए लॉन्ग टर्म सपोर्ट, जिस पे जर्मन गवर्नमेंट काम कर रही है और मार्च 2024 के बाद से आने वाले लोगों के लिए प्लान डेवलप कर रही है, इसमें ऑलरेडी रह रहे इमिग्रेंट्स को भी इंक्लूड करा जा सकता है, उनके लिए भी बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। उनके लिए जो शेनेगन वीज़ा जिस पे वो अपने पेरेंट्स को बुलाते हैं फैमिली रियूनियन कैटेगरी में, उसमें 90 डेज की लिमिट होती है, उस लिमिट को इंक्रीज करके 6 मंथ्स भी किया जा सकता है, 180 डेज भी किया जा सकता है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। और फैमिली रियूनियन कैटेगरी में शेनेगन वीज़ा, जो कि एक बारी में 5 साल तक ही मिल सकता है मैक्सिमम, पर लेकिन वो मैक्सिमम लिमिट है, उसमें कोई कुछ कह नहीं सकता। वो 3 महीने के लिए भी मिल सकता है, 1 साल के लिए भी मिल सकता है, 2 साल के लिए भी मिल सकता है, और फिर 5 साल के लिए भी मिल सकता है। उसको इंक्रीज करके 10 ईयर्स तक करा जा सकता है, जिससे कि इसका ब्यूरोक्रेटिक हर्डल है उसको हटाया जा सके, यूएस कनाडा जैसी कंट्रीज से compete किया जा सके, जहाँ पे फैमिली का अगर कोई वीज़ा मिलता है, फैमिली रियूनियन का वीज़ा मिलता है, तो वो 10 ईयर्स का एक बारी में मिलता है, जिसमें स्टे पीरियड जो होता है वो 180 डेज तक का एक बारी में पॉसिबल है। तो ऐसा ही कुछ जर्मनी को भी सोचना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। गिव इट अ थम्स अप एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।